अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो आज हम देखेंगे टिप्स क्या हैं एसआईटी के एंट्री टेस्ट के लिए बीएस जेनरिक नर्सिंग और बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पास्ट पेपर्स ऑफ इंग्लिश एमसीक्यूज, ओएमआर शीट क्या होती है, कमेंट्स जो आप लोगों ने मुझे किए थे, ठीक है, और मैं उसके आंसर नहीं दे पाई थी तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर ऑप्शंस, अगर एसआईटी में एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, और एंट्री टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश के पास पेपर्स। ठीक है, तो इंग्लिश के पास पेपर्स ये है कि मैं जो है बहुत मैंने बना भी दिए थे, ठीक है, लेकिन मेरे जो है लैपटॉप में मसला आने की वजह से और जो विंडोज़ है उसको चेंज करवाने की वजह से जो है वो स्टक हो गया था। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोगों तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, और अब जो है इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा जो है आप लोग पूरी बनाऊं, क्योंकि आप लोगों का 16 दिसंबर को बीएस जेनरिक नर्सिंग का टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है एसआईटी में, और 17 को संडे को बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी का टेस्ट है। ठीक है, दिसंबर की 17 और 16 को। ठीक है, और आप लोगों का जो वीन्यू होगा वो शायद वो हमेशा जो है एंट्री टेस्ट सुलेमान दाऊद ऑडिटोरियम में होता है, तो वहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों को 9 बजे तक रिपोर्ट कर देना है। आप लोग सब अपनी ईमेल्स जो है लाजमी चेक कर लें, ठीक है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के पास पेपर्स ये हैं कि आप लोगों को इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है बीएस जेनरिक नर्सिंग और बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए प्रीपोजिशन कर लें। ठीक है, प्रीपोजिशन को के जितने भी रूल्स हैं उसको अच्छे से देख लें, आर्टिकल्स को देख लें। ठीक है, और पंचुएशंस उसके एमसीक्यूज आते हैं, सिनोनियम और एंटोनियम। सिनोनियम और एंटोनियम आप लोग अभी ना करें, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी इतना नहीं है। ठीक है, कि आप लोग को इतने सारे जो सिनोनियम और एंटोनियम्स जो हैं वो याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पास जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो वहाँ पर आप लोग 2 एमसीक्यूज होते हैं शायद, या 3 होते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अटेम्प्ट कर लेंगे। सही है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, पंचुएशन, एक्टिव पैसिव और नरेशंस। ठीक है, ये 5 टॉपिक आप लोग इंग्लिश के लिए लाजमी कर लें। ठीक है, इन सब के रूल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा इंग्लिश के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ओएमआर शीट। ये जो है आप लोगों को एसआईयूटी जो है ओएमआर शीट देगी। ओएमआर शीट क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है, आंसर शीट। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यूज के आंसर फिलअप करने होते हैं। ठीक है, अब जो है ना आप लोग ये याद रखें कि ये ओएमआर जो शीट होती है ये इलेक्ट्रॉनिक होती है। ठीक है, तो आप लोगों के जो एमसीक्यूज चेक होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मशीन से चेक होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे, लेकिन आप लोग ये याद रख लें कि आप लोग जब जाएं तो अपने पास पेंसिल, इरेजर और एक बॉल पेन। ठीक है, पेंसिल, इरेजर, एक बॉल पेन लाजमी रख लीजिएगा। ठीक है, और ताकि आप लोग इस जो नेम वगैरह हैं और सिग्नेचर वगैरह है वो आप बॉल पेन से कर लें, और जो इसमें बबल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पेंसिल से करने हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो बबल्स बने हुए हैं इसको आप लोगों को पेंसिल से ही फिलअप करने हैं। अगर आप लोगों ने पेन से किए तो ये शीट ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, मशीन इसको चेक नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने पेन से कर लिए, ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो मैंने लगा दिया है, ठीक है, तो आप लोग उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। और अक्सर ये होता है कि जो बच्चे हैं जो इसमें ओएमआर शीट या फिर कोई भी आंसर शीट जो दी हुई होती है उसके बबल्स जो है ना उसके नंबर्स के आगे होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये होता है कि हमने अगर 2 एमसीक्यूज, मैंने सपोज बी देखा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो बी करेक्ट है, लेकिन मैंने जल्दबाजी में जो एमसीक्यूज नंबर 3 है उसमें बी टिक कर दिया, तो मैं इसको दोबारा सही तो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बबल्स जो है सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और ये ओएमआर शीट में लिखा हुआ होता है कि आप लोगों को बबल्स जो है बिल्कुल सर्कल को फिलअप करना है। ठीक है, कोई टिक, कोई अंदर बिल्कुल छोटा सा सर्कल नहीं बनाना है, पूरा बबल को फिल करना है। सही है, और ना ही कोई क्रॉस वगैरह कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना ये शीट ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है जो ये शीट पर लिखी हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको डेट है, वो डेट यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से फिलअप कर देनी है। मैंने सपोज़ आपके लिए 31 डेट और फर्स्ट मंथ जो है आप लोगों के लिए फिलअप किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेम के सेक्शन पर आप लोगों को अपना नेम फिलअप करना है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर फिलअप करनी है। ठीक है, इन्विजिलेटर पर आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, वो इन्विजिलेटर आप लोगों के खुद ही जो कंडक्टर्स होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, आप लोग सिर्फ अपने पोर्शन में सिग्नेचर कीजिएगा।
नेक्स्ट जो है आप लोगों को रोल नंबर जो है आप लोगों की, या फिर आंसर शीट जो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, आप लोगों के पास जो एडमिट कार्ड जीमेल पर आप लोगों ने जो एडमिट कार्ड जो है आप लोगों ने जब फिलअप किया होगा, उसके बाद जो एडमिट कार्ड शो हुआ होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वो प्रिंट आउट आपको लेकर जाना होगा ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट के लिए, आप लोगों को लेकर जाना होगा SIOT में, ठीक है। अब उस पर जो आप लोगों का रोल नंबर होगा, ठीक है, या फिर वो होगा, और या फिर आप लोगों के MCQs की शीट जो है ना उस पर भी रोल नंबर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब मुझे ये कंफर्म याद नहीं है कि MCQs पर जो रोल नंबर होता है वो आप लोगों को इसमें फिल करना है या एडमिट कार्ड पर। मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोगों को जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा हुआ होगा वो आप लोगों को इसमें फिलअप करना है इस तरह से, ठीक है। ये जो आप लोगों को जो नंबर्स लिखने हैं ये आप लोगों को बॉल पेन से ही लिखने हैं, ठीक है। सिर्फ बबल्स जो हैं वो आप लोगों को पेंसिल से फिल करने हैं, ठीक है। याद रखें आप लोगों को पेंसिल और इरेजर और बॉल पेन लाजमी लेकर जानी है, ठीक है। अगर इरेजर नहीं होगा तो भी फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने पेंसिल से टिक किया होगा लेकिन मिटा तो सकेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप लोग को बबल्स इस तरह से फिल कर लेने हैं पेंसिल से, जिस तरह से रोल नंबर के पोर्शन में मैंने फिल किए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों का वर्जन लिखना है, ठीक है। पेपर जो है ना MCQs आप लोगों के वर्जन पर होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना इसमें बिल्कुल चीटिंग करने का कोई मतलब कोई भी आप लोगों का समझ लें इसमें कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। वर्जन पेपर होते हैं, ABC होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास वर्जन B आया, ठीक है, तो मैं पहले इस पोर्शन में वर्जन B लिखूंगी और उसके बाद इसको फिलअप करूंगी इस तरह से, सही है। आप लोगों को अपने MCQs के ऊपर MCQs की जहाँ क्वेश्चन MCQs होंगे ना उस शीट पर आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का वर्जन कौन सा है, उस वर्जन को आप लोगों ने यहाँ पर फिल करना है और उसके बबल को भी फिल करना है। नेक्स्ट आप लोगों को अब देखें ये जो शीट है वो इस तरह से आप लोगों की दिख रही होगी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को खुद भी गाइड कर देंगे, लेकिन मैंने भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन यही मुझे बताना था कि पेंसिल इरेजर आप लोगों को और बॉल पेन लाजमी लेकर जानी है, ठीक है। वैसे तो ईमेल में भी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, आंसर शीट। अब आंसर्स कैसे फिल करने हैं, आप लोगों को जो ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर आप लोगों के लिए इसलिए है ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। इसमें अगर आप नहीं भी करेंगे तो फिर तब भी जो है OMR शीट जो है चेक होगी, लेकिन मोस्ट बात ये है कि आप लोगों को ये बबल्स लाजमी फिल करने हैं, ठीक है। स्क्वायर में जो आप लोग B लिख या AMCQs जो भी है वो आप लोग फिल करें या ना करें, लेकिन बबल्स लाजमी फिल करने हैं, इसके अलावा वरना ये शीट जो है चेक नहीं होगी, ठीक है। आप लोग सब, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि ये इसलिए स्क्वायर दिया हुआ है कि आप सपोज मुझे MCQs नंबर B सही लग रहा है, ठीक है, तो मैं पहले इस स्क्वायर में B लिखूंगी, तो मुझे अब मैं मेरी गलती का चांस कम होगा, ठीक है, तो मैं वही बबल फिल करूंगी जो मैंने स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ जस्ट इसके लिए है। और ये बबल्स जो है आप लोग पेंसिल से करेंगे और जो स्क्वायर में B लिखा हुआ है ये आप लोग पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, स्क्वायर बॉक्स इज प्रोवाइडेड फॉर योर हेल्प बट योर आंसर विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द फील्ड सर्कल। जो आपका आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल है ना वही आपका आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा ना करे कि सारे जो है स्क्वायर में ABCD लिख के आ जाए जो जो उसको MCQ सही लग रहे हैं और बबल्स को फिल ही ना करे। तो बबल्स लाजमी फिल करने हैं, वरना फ़ायदा नहीं है। जो आपने स्क्वायर फिल किए होंगे उसके कोई भी आप लोगों को बिल्कुल ये चेक तो हो ही नहीं सकेगी, तो ये सारे 0 नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो लाजमी जो है आपका बबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये OMR शीट आप लोगों को दी के जाएगी और ये इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। OMR शीट को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं आपके कमेंट्स को डिस्कस, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स आए थे लेकिन मैंने बता दिया जैसे कि पहले कि मेरे लैपटॉप में मसला और चैनल में इशू आने की वजह से जो है मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और आपके कमेंट्स के आंसर भी नहीं कर सकी, ठीक है। तो कमेंट्स जो मुझे मिली हैं वो ये है कि पार्ट 2 अपलोड करें, तो मैं आप लोगों को उसका आंसर बता चुकी हूँ कि मैंने क्यों अपलोड नहीं किए थे। और तो काफ़ी बच्चों ने मुझे थैंक यू कहा है, थैंक यू मैम, तो आपका बहुत शुक्रिया। और तीसरा है BSN एंट्री सेलेक्ट, ओके, BSN एंट्री टेस्ट में कितने बच्चे जो हैं सेलेक्ट होंगे, तो मैं आप लोगों को अपनी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ पूरी डिटेल कि BS जेनरिक नर्सिंग की टोटल 50 सीट्स होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, ठीक है। तो 50 जो सीट हैं तो ओवरऑल 50 ही होंगी, ठीक है। तो जिसके टॉप 50 के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ही ये एलोकेट की जाएंगी सीट्स, ठीक है। उसके बाद टेस्ट डेट, तो टेस्ट डेट क्या है 16 दिसंबर
बीएस जेनरिक नर्सिंग के लिए है, और 17 दिसंबर जो है वो बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए है। अब जो है किसी ने कहा था कि मैम हमें कोई रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, तो ये बात है कि आप लोग जो ये बीएस जेनरिक नर्सिंग और ये बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना, ये 17 गैजेटेड जॉब होती हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, कोई भी मेडिकल फील्ड जो है वो रिस्पेक्ट के काबिल तो होती है। हाँ, ये है कि इंसान की समझने की बात होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसा ना समझे कि ये ऐसे ही कोई फालतू सी फील्ड है, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल फील्ड है, लेकिन अगर कोई करे तो, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट करे तो। सेकंड है आपके पास सेमेस्टर फीस। तो एक बच्ची ने पूछा है कि सेमेस्टर फीस होती है, नहीं, तो ये एसआईयूटी में कम्प्लीटली फ्री होती है। कोई फीस आपको या किसी भी किस्म के, ना एग्ज़ाम्स के जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए फ़ीस लेती हैं, या फिर पर सेमेस्टर उनकी फ़ीस होती है, ठीक है, भारी भारी जो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कोर्स की फ़ीस होती है, तो ये सब इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एसआईयूटी आप लोगों को बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होगा। जो कोर्स है ना, वो भी आपको पीपीटी की शक्ल में मिल जाती है, ठीक है। पीपीटी जो है, जिस तरह से मैं आप लोगों को ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आपको पीपीटी की शक्ल में जो है इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप जब एंट्री टेस्ट देने आएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोर्स की भी आप लोगों को बहुत ही महंगी बुक्स जो है नहीं लेनी पड़ती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है तो आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है बीएस का स्कोप, बीएस का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। बीएस जेनरिक नर्सिंग तो काफ़ी अभी जो है रिसेंटली जो बीएस जेनरिक नर्सिंग बहुत ही टॉप पे जा रही है, ठीक है। बहुत ही टॉप रेटिंग जो फील्ड है वो बीएस जेनरिक नर्सिंग पे जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी और ये सब भी बहुत ही है। बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो एसआईयूटी जो है सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसकी जो सेमी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है इसको फंड दे सकती है, लेकिन उसको चला नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी आप लोगों को सैलरीज जो मिलती हैं, ठीक है, वो सैलरीज जो है कम्प्लीटली जो, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि सेमी गवर्नमेंट है। इसकी जो आप लोगों को जो जॉब्स के लिए जो आप लोगों की सैलरी होती है वो बिल्कुल गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंट आप लोगों को देती है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब पे जितनी आप लोगों की सैलरी होती है इतनी ही होती है एसआईयूटी में। लेकिन बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो आप लोगों को खुद फील होगा जब आप एंट्री टेस्ट देने आएंगे। वो प्राइवेट ही, मतलब जिस तरह से, मतलब अब क्या कहूँ मैं, जैसे बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत है, ठीक है, और सफाई बहुत है, ये सब है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरे कमेंट्स क्या हैं, स्टडी का डिपार्टमेंट। हाँ, तो एसआईयूटी जो है हॉस्पिटल ही है, ज़ाहिरी बात है, ठीक है। लेकिन इसका जो है डिपार्ट जो है ना वो अलग है, ठीक है। इसके जो डिपार्टमेंट है ना स्टडी के वो अलग हैं, पूरे फ्लोर्स हैं, ठीक है। वो पूरे फ्लोर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से डीएमई डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा अंडर होता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेनिंग हो रही है और ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के लिए जो है वो हॉस्पिटल में जाया जाता है, ठीक है। वो जो है उसकी दूसरी बातें हैं, वहाँ आप लोगों को 24 आवर्स की जो शिफ्ट्स लगती हैं वो होती हैं। उसके अलावा रोटेशंस लगती हैं, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में नहीं होती, वो आगे होती हैं। और कैलकुलेटर, तो बीएस जेनरिक नर्सिंग की तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसमें कैलकुलेटर अलाउ किया है, ठीक है, क्योंकि इस साल बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज की गई हैं। और ठीक है, तो स्टाइपेंड की बात कही थी, तो बीएस जेनरिक नर्सिंग वालों को स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है, लेकिन बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी वालों को नहीं मिलती, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि बीएस जेनरिक नर्सिंग जो है उसका स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, ठीक है। तो एसआईयूटी जो है वो गवर्नमेंट को फॉलो करती है, इस वजह से बीएस जेनरिक नर्सिंग के जो है स्टाइपेंड होता है। लेकिन बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट की तरफ से कोई इश्यू नहीं है, इस वजह से इन्हें एलोकेट नहीं की जाती, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आप लोगों को ईमेल आईडी में क्लियर दिखा हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड से साथ लेकर जाना है और स्टेशनरी लेकर जानी होगी। फर्दर अगर कुछ होगा तो वो आप लोगों को ईमेल में आप लोगों की मेंशन होगा। आप लोग ईमेल जो है वो लाजमी चेक क्या करें, क्योंकि एसआईयूटी का कहीं भी कोई जो है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप लोगों का आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
क्योंकि यह हॉस्पिटल है बेसिकली इस वजह से, ठीक है। तो इसका एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से ज़्यादा मतलब नहीं है कि पूरे इस पर ही काम किया जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ये हर चीज़ जो है अपने ईमेल पर शो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ईमेल जो है लाजमी चेक किया करें, ठीक है। जितना आप जल्दी चेक किया कर रोज़ चेक किया करें, जब तक आप लोगों के सीट जो है आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो जाता, आप लोगों के ओरिएंटेशन क्लासेस नहीं स्टार्ट होते, तब तक आप लोग इसकी जो बार बार जो है वो चेक किया करें। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ईमेल जो है, अगर जो बच्चे दूर से आते हैं, ठीक है, जो क्योंकि ये पूरे सिंध का है, जो बच्चे दूर से आते हैं वो ईमेल लाजमी चेक क्या करें, क्योंकि अगर कभी किसी वजह से पोस्टपोन होता है तो वो ईमेल पे ही बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग फिर घर से निकल जाएंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ईमेल लाजमी चेक क्या करें आप लोग। दूसरी बात ये है कि न्यू बुक से करें या ओल्ड बुक से, तो जिस बुक से आप लोगों ने इस साल, तो जिस बुक से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से इस साल जो है आप लोगों ने पुरानी बुक से ही आप लोगों ने सेकेंड ईयर क्लियर किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पुरानी बुक्स जो है वो उसी से पढ़ना है, नई बुक्स को हाथ ना लगाएं, ठीक है। नई बुक्स जो है वो अगले साल के बच्चों के लिए होगी, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी सिर्फ आई गेस फर्स्ट, हाँ सही है, उनके लिए जो है सेकेंड ईयर के लिए होगी, ठीक है। तो अगले साल वाले जो बच्चे एंट्री टेस्ट देंगे अगले साल के लिए, उन बच्चों के लिए नई बुक्स होंगी, लेकिन जो इस साल की हैं उनके लिए पुरानी बुक्स ही होंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने उसी में से जो है आप लोगों ने इंटर किया हुआ है। और जो है मुझे कमेंट्स आए थे कि लम्स जिना और डाव के एमसीक्यूज में पास पेपर में आप लोगों को अपलोड करूं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी करूंगी, लेकिन आप लोग मुझे अपने डिपार्ट बता दें, ठीक है। और मैं सारे एमसीक्यूज जो हैं पास पेपर में कोशिश करूंगी अपलोड कर लूँ, ठीक है। और ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंट्री टेस्ट देने के बाद जो है जो एमसीक्यूज आप लोग को याद हैं, ठीक है, जो आप लोगों को याद होंगे, क्योंकि एसआईयूटी अपने एमसीक्यूज शो नहीं करती, तो जो एमसीक्यूज आप लोगों को याद हों कि इस टॉपिक से ये वाले एमसीक्यूज आए थे एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कह रही मैं, बस टॉपिक जस्ट कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज वर्क पावर एनर्जी का ये एमसीक्यू न्यूमेरिकल आया था, या वर्क की यूनिट आई थी, ठीक है, वर्क का यूनिट आया था। ये अगर आप लोगों को एमसीक्यूज जो याद हों, तो आप लोग जो है एंट्री टेस्ट के बाद मुझे कमेंट में अपने एमसीक्यूज जो हैं, जो आप लोगों को एमसीक्यूज याद हैं, वो मुझे आप लोग कमेंट में यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आगे जो बच्चे हों, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हों उनके लिए आसानी हो, ठीक है। आप लोग अगर दूसरों का एहसास करेंगे तो आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानी करेंगे, ठीक है। और फर्दर अगर कोई क्यूरीज होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और जो है आप लोग जो कमेंट करें एमसीक्यूज, ठीक है, उस वो अपने उसके जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीएस नर्सिंग का बता रहा है, तो वो ब्रैकेट में बीएसएन लिखते हैं, ठीक है, ताकि मुझे जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग एग्जैक्ट जो है अपने एंट्री टेस्ट फिलअप करने की जगह आप लोग एग्जैक्ट एमसीक्यूज याद करें, ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। आप लोग अपने फोकस कीजिएगा अपने एंट्री टेस्ट पे, जितना आप लोग एंट्री टेस्ट अच्छा करेंगे उतना आपका मेरिट नंबर हाई होगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ जस्ट अगर आप लोग घर आने के बाद अगर आप लोगों को कुछ याद हो एमसीक्यूज, ठीक है, या टॉपिक्स याद हो, तो आप लोग सिर्फ उसके जस्ट ये बता दीजिएगा कि मिस मैम जो है वर्क का ये यूनिट आया था, ये पूछा गया था एमसीक्यूज में, या फिर ना न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आया था, इस टॉपिक से, बस इतना ही बता दीजिए, बहुत है, ठीक है। फर्दर ऑप्शंस क्या हैं आफ्टर एसआईटी, तो वो मैं आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग, क्योंकि इट्स अ रियलिटी, ठीक है, रियलिटी है कि ऑब्वियसली अगर 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है तो उन सबको तो सीट्स नहीं मिलेंगी, जो टॉप के होंगे, ठीक है, उनको ही मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी मायूस ना होइएगा, ठीक है। आप लोग आप लोग एंट्री टेस्ट दे दें, उसके बाद में आप लोगों को फर्दर ऑप्शंस बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन बराए करम बिल्कुल साल ज़ाया करने का, ईयर बैक करने का बिल्कुल ना सोचिएगा। मैं उसके भी आप लोगों को ड्रॉबैक्स बताऊंगी, ठीक है, कि जो बच्चे ईयर्स बैक करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, ठीक है। और जो है फर्दर ऑप्शंस के बाद और एंट्री टेस्ट पर भी मैं इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट आपका हो जाए तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर जिन जिन बच्चों को रिसीव हो जाए ईमेल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इंटरव्यू का जो ये होता है कि इंटरव्यू का मैसेज सिर्फ ईमेल जो है उन बच्चों को आती है जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ईमेल जो है इंटरव्यू के लिए सबको नहीं आएगी, ठीक है, ये आप बात याद रखें। अगर आपको ईमेल इंटरव्यू के लिए नहीं आई तो इसका मतलब आपका मेरिट नंबर लो होगा, ठीक है। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में और मुझे आसानी हो, ठीक है। और आप लोगों तक वीडियो जो है बहुत ही जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। जज़ाकल्लाह।